स्टूडेंट्स, क्लास 9 का 9 चैप्टर है सिकता सेतु रेत का पुल। जैसा कि आपको नाम से ही पता लग रहा होगा कि रेत का पुल कभी नहीं बनाया जा सकता। तो ये जो चैप्टर है स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है, उन लोगों के लिए है जो ये सोचते हैं कि बिना मेहनत किए हम भगवान की आराधना और पूजा करके पास हो जाएंगे और जिंदगी में सफल हो जाएंगे, जो कि कभी नहीं होता। तो ये जो नाट्यांश है, ये नाटक है, ये सोमदेव द्वारा रचित कथा सरित सागर के 7वें अध्याय से लिया गया है। इसमें एक तपोबल से विद्या पाने के लिए प्रयत्नशील तपोदत्त नामक एक बालक की कथा का वर्णन है। तो देखिए उस कथा को। तो ये जो प्ले है, नाटक है, तो इसमें देखिए आप तथा परविशति तपस्यारत तपोदत्त कि तब प्रवेश करता है तपस्या में लीन तपोदत्त। जैसे कि ये प्ले हो रहा है, स्टेज शो हो रहा है, तो एक तपोदत्त नामक बालक तपस्या में लगा हुआ और प्रवेश करता है। तो आते ही वो स्टेज पर बैठ जाता है और तपस्या करने लग जाता है कि तब प्रवेश करता है तपस्या में लीन तपोदत्त। ठीक है, उसकी एंट्री होती है सबसे पहले। तो फिर वो अपना परिचय देता है तपोदत्त। वो बोलता है कि अहम अस्मि तपोदत्त, कि मैं तपोदत्त हूँ। अहम हो गया मैं, अस्मि हूँ, तपोदत्त उसका नाम है कि मैं तपोदत्त हूँ। बाल्ये पितृ चरणे कलेशे मानो अपि विद्या न अधीतवान अस्मि। वो बोलते हैं कि बाल्य मतलब बाल्यावस्था में पिता के द्वारा कलेशे मानो अपि मतलब सताए जाने पर भी विद्या न अधीतवान नहीं पढ़ी अस्मि मेरे द्वारा। वो बोलते हैं कि बाल्यावस्था में या बचपन में पिता के द्वारा सताए जाने पर भी मैंने विद्या नहीं पढ़ी। कि जब मेरा बचपन था तो मेरे पिता ने बार बार मुझे पढ़ने के लिए कहा, बार बार पढ़ने के लिए सताया गया मुझे, लेकिन मैंने फिर भी पढ़ाई नहीं की। फिर तस्मात् सर्वे कुटुंबी भी मित्रे ज्ञाति जनिश्च गरित अभवम। तस्मात् कि उससे सभी कुटुंबी भी परिवार के जो लोग हैं, मित्रों के द्वारा, ज्ञाति जनिश्च जो हमारे सगे संबंधी होते हैं, जो रिश्तेदार, गरित अभवम, गरित मतलब अपमानित किया गया। तो क्या है कि जिसके लिए सभी परिवार के लोगों के द्वारा, मित्रों के द्वारा और संबंधियों के द्वारा मैं अपमानित किया गया। कि जैसे कोई पढ़ाई नहीं करता तो क्या है, जितने भी उसके परिवार के जो लोग थे, उसके फ्रेंड्स थे, मित्र थे और उनके जो सगे संबंधी थे, उनके द्वारा वो अपमानित किया गया। सब उसको अपमानित करते थे। क्यों? क्योंकि वो पढ़ाई नहीं करता था। फिर ऊर्ध्व निश्वस्य कि ऊपर की ओर सांस लेकर, हा विदे कि हे भगवान, कि है विधाता, किम इदम अन्य कृतम कि ये मैंने क्या किया। तो उसको बाद में उपस्तावा होता है कि हे प्रभु मैंने ये क्या किया। कीदृशी बुद्धि आसीत तदा कि मेरी उस समय क्या बुद्धि थी या मेरी उस समय कैसी बुद्धि थी। एतदपि न चिंततम यत कि ये भी नहीं सोचा कि। तो जैसे वो बड़ा हो गया उसको बाद में पछतावा हुआ, तब बोला कि हे भगवान ये मैंने क्या किया और उस समय मेरी कैसी बुद्धि थी। उस समय कैसी, बचपन में जब वो पढ़ाई नहीं करता था, कि उस समय मेरी कैसी बुद्धि थी और मैंने ये भी नहीं सोचा था कि परिधानै अलंकारै भूषितो अपि न शोभते नरो निर्मणि भोगी सभायाम यदि वा गृहे। कि परिधान होता कपड़े और अलंकार हो गया आपके आभूषण, भूषितो अपि अलंकार से सजे हुए होते हुए भी, न या नहीं, शोभते शोभा पाता है, नरो मनुष्य, निर्मणि भोगी बिना मणि के सांप की तरह, सभायाम सभा में, यदि वाह हो गया या गृह होता है घर में। तो बोलता है कि मैंने ये भी नहीं सोचा कि सुंदर कपड़े और
अलंकारों से या सुंदर कपड़े और जेवरों से सुशोभित होते हुए भी घर और सभा में बिना विद्या के मनुष्य बिना मणि के सांप के समान शोभा नहीं पाता। तो फिर से देखिए एक बार कि वो बोलता है कि मैंने ये भी नहीं सोचा कि जिस प्रकार सुंदर कपड़े या आभूषण से सजे हुए होते हुए भी सभा में और घर में बिना विद्या के मनुष्य शोभा नहीं पाता, जिस प्रकार की मणि से रहित सांप, कि अगर जिस सांप में मणि नहीं होगी तो उस सांप की कोई शोभा नहीं होती। तो उसी प्रकार अगर कोई विद्या से हीन व्यक्ति हो तो विद्या से हीन व्यक्ति अपने परिवार में और सभा में उस प्रकार शोभा नहीं पाता जिस प्रकार की मणि से रहित सांप। फिर किंचित विमर्शे कि कुछ सोचकर, फिर वो थोड़ी देर कुछ सोचता है और फिर बोलता है कि भवतु किम एतेन, वो बोलता है कि चलो जो हुआ उससे क्या, दिवसे मार्ग भ्रांता संध्याम यावत यदि गृहम उपेति तद अपि वरम न असो भ्रांतो मन्यते। तो वो बोलता है कि दिवसे कि दिन में, मार्ग भ्रांत रास्ते से भटका हुआ, संध्याम यावत कि शाम को यदि, गृहम उपेति घर आ जाता है, तदअपि वरम तो भी अच्छा है, न असो भ्रांतो मन्यते कि वो भटका हुआ नहीं माना जाता। तो क्या बोलता है कि चलो जो हुआ उससे क्या, और दिन में रास्ते से भटका हुआ यदि शाम को घर वापस आ जाता है तो भी अच्छा है और वो भटका हुआ नहीं माना जाता। जैसे कि हमारे बोलते हैं कि सुबह का भूला अगर शाम को वापस आता है तो उसे भूला नहीं कहते, तो वैसे उसको अकल आई है कि मैंने जो पहले गलती की है, जो मैंने पढ़ाई नहीं की उसको छोड़ो, लेकिन अब मुझे अकल आई है तो कि दिन में रास्ते से भटका हुआ अगर शाम को वापस आ जाता है तो भी अच्छा है और उसको भटका हुआ नहीं माना जाता। एशो इदानीम तपश्चर्या विद्याम आपनुत प्रवर्तो अस्मि, वो बोलता है कि इदानीम अब तपस्या के माध्यम से विद्या प्राप्त करने में लग जाता हूँ। फिर वो बोलता है कि अब उसका क्या विचार है कि अब मैं तपस्या करूँगा और तपस्या के माध्यम से विद्या प्राप्त करने में लग जाऊंगा। जल उछलन ध्वनि श्रूयते, फिर पीछे से क्या है, पानी के उछलने की आवाज सुनाई देती है। अये कुतो अयम कलोल उछलन ध्वनि, कि अरे ये कहाँ से कलोलो उछल ध्वनि होती है, आपकी कलोल होती है लहरें, कि अरे यह लहरों के उछलने की ध्वनि कहाँ से आ रही है। ठीक है, समुद्र के किनारे बैठे हुए ना वो, तो फिर उसको आवाज आती है पानी के उछलने की। फिर वो बोलता है कि अरे यो लहरों के उछलने की आवाज कहाँ से आ रही है। महामत्स्य मकरो वा भवेत, फिर वो सोचता है कि महामत्स्य मतलब बड़ी मछली होगी, मकर हो गया मगरमच्छ, वाह हो गया या भवेत हो, तो फिर वो सोचता है कि या तो बड़ी कोई मछली होगी या मगरमच्छ। पश्यामी तावत, फिर वो सोचता है कि चलो मैं देख लेता हूँ कि क्या चीज है। पुरुषम एकम सिक्तावि सेतु निर्माण प्रयासम कुर्वाण दृष्ट्वा सहसम, तो क्या पुरुषम एकम कि एक पुरुष को सिक्तावि रेत के द्वारा सेतु निर्माणम प्रयासम पुल के बनाने के प्रयास को कुर्वाण दृष्ट्वा साहसम करते हुए देखकर वो हंस गया। फिर वो जैसे वहां जाता है समुद्र के पास तो वहां पर क्या देखता है कि एक पुरुष रेत के द्वारा पुल का निर्माण का प्रयास कर रहा है और उसको देखकर वो हंसता है। हंत न अस्ति अभाव जगति मूर्खाणाम, तो बोलता है अरे न अस्ति अभाव कि नहीं है कमी जगती संसार में मूर्खाणाम मूर्खों की, तो वो बोलता है कि अरे संसार में मूर्खों की कमी नहीं है। तीव्र प्रभायाम
नद्या मूढ़ो अयम सिक्ता भी सेतु निर्मातुम पर्यतते। वो बोलते हैं तीव्र प्रवाह तीव्र गति में नद्या मूढ़ो तीव्र गति से बहती हुई नदी में योहो मूर्खो रेत के द्वारा सेतु निर्मातुम पुल का निर्माण करने का प्रयत्न कर रहा है। तो बोलते हैं कि संसार में मूर्खों की कमी नहीं है और यह तीव्र गति वाली नदी में या यह मूर्ख तीव्र गति वाली नदी में पुल बनाने रेत से पुल बनाने का प्रयत्न कर रहा है। तो वहां जाता है, उसको वहां पर एक पुरुष दिखता है नदी के पास और वहां पुरुष क्या कर रहा था, एक तेज बहाव वाली नदी में रेत इकट्ठी कर रहा था और उस रेत से पुल बना रहा था। 60 हासनम पाश्रुम उपेत्य, फिर वो हंसकर उसके पास जाता है। किसके पास जाता है? उस पुरुष के पास जाता है जो पुल बना रहा था। कौन जाता है? तपोदत्त। भो महर्षि, फिर उसको बोलता है कि अरे महर्षि किम इदम विद्यते, कि तुम ये क्या कर रहे हो। अलम अलम तव श्रमेण पश्ये, बोलते पर व्यर्थ का परिश्रम मत करो और देखो। फिर वो बोलता है कि रामो बबंदम यो सेतुम शीला भी मकराले विदधत बालुका भी तम यासी तो मति रामताम। वो बोलते हैं कि रामो बबंद यम सेतु, कि श्री राम ने जिस पुल को शीला भी मकराले पत्थरों के द्वारा मकराले समुद्र में बनाया था। विद्धत भी बालुका भी, कि कर रहे विद्धत होता है कर रहे हो, बालुका भी रेत के द्वारा, तम उसको यासी त्वम अतिरामताम होता है अतिक्रमण करना। तो बोलता है कि श्री राम ने जिस पुल को समुद्र में पत्थरों से बनाया था, उस पुल का तुम रेत से बनाकर श्री राम का अतिक्रमण कर रहे हो। ठीक है, कि जैसे कि तपोदत्त देखता है कि वो पुरुष क्या है, रेत से पुल बना रहा है, तो वो बोलता है कि श्री राम ने जिस पुल को या श्री राम ने समुद्र में जिस पुल को पत्थरों से बनाया था, तुम उस पुल को रेत से बनाकर श्री राम का अतिक्रमण कर रहे हो या श्री राम की निंदा कर रहे हो। फिर बोलता है वो कि चिंत्य तावत सिक्ता भी क्वचित सेतु कर्तुम युज्यते। तो बोलते हैं कि जरा सोचिए, सिक्ता भी रेत के द्वारा क्वचित सेतु किस प्रकार पुल कर्तुम युज्यते बना सकते हो। तो बोलते हैं तपोदत्त की जरा सोचिए रेत के द्वारा पुल कैसे बनाया जा सकता है। पुरुष, फिर वो पुरुष बोलता है जो पुल बना रहता है, वास्तव में वो पुरुष कौन होता है? भगवान इंद्र। वो सिर्फ उस तपोदत्त को शिक्षा देना चाहता था कि बिना अभ्यास के या बिना मेहनत के कोई काम सिद्ध नहीं होता, तपस्या मात्र से कुछ नहीं होता। पढ़ाई प्राप्त करने के लिए, विद्या प्राप्त करने के लिए पढ़ना होता है, मेहनत करनी होती है। तो वो पुरुष कौन होते हैं जो पुल बना रहा है? वो भगवान इंद्र होते हैं। इंद्र वेश बदल कर वहाँ आए होते हैं। तो पुरुष वो बोलता है कि भो तपस्विना, कि अरे तपस्वी कथम माम परुणत्सी, वो बोलते हैं कि मुझे क्यों रोक रहे हो। प्रयत्नेन किम ना सिद्धम भवति, कि परिश्रम करने से क्या सिद्ध नहीं होता, अर्थात मेहनत करने से सब काम सिद्ध होते हैं। का आवश्यकता शीलानाम, वो बोलता है कि मेरे लिए पत्थरों की क्या जरूरत है। सिक्ता भी रेव से तुम करिष्यामी स्वसंकल्प दृढ़तया, तो वो क्या बोलता है कि रेत के द्वारा ही मैं पुल बनाऊंगा और यह मैंने दृढ़ संकल्प लिया है, या मैं रेत के द्वारा ही पुल बनाने के लिए दृढ़ संकल्प हूँ। फिर तपोदत्त बोलता है कि आश्चर्य, कि यह आश्चर्य की बात है। सिक्ता भी रेव से तू करिष्यसि, कि रेत से ही पुल बनाओगे। सिक्ता जल प्रवाहे स्थास्यन्ति किम भवता चिंतितम न वा। तो फिर तपोदत्त क्या बोलता है कि सिक्ता जल प्रवाह, सिक्ता होती रेत, जल प्रवाह पानी के बहाव में
स्थास्यन्ति किम, ठहरती है क्या। तो फिर क्या बोलता है कि रेत पानी के बहाव में ठहरती है क्या। भवता चिंतितम न वा, क्या आपने सोचा ये या नहीं। फिर है पुरुष सोत्प्रासम, सोत्प्रासम पुरुष फिर थोड़ी देर सोचकर कि चिंतितम चिंतितम, कि सोचा मैंने सोचा, सम्यक चिंतितम अच्छी तरह सोचा, न अहम सोपान मार्गेन अटारिम अधिरोढ़ुम विश्वसिमी। तो बोलता है कि मैं सोपान होता सीढ़ी मार्गे, सीढ़ी के रास्ते, अटारिम अधिरोढ़ु अटारी में प्रवेश करने पर या चढ़ने पर विश्वास में विश्वास नहीं रखता। वो बोलता है कि मैं सीढ़ी के रास्ते से अटारी में पहुंचने पर या अटारी में चढ़ने में विश्वास नहीं रखता। सम उत्पल्ले त्वेव गंतुम शमो अस्मि, कि मैं तो उछाल मतलब मैं तो छलांग लगाने में सक्षम हूँ, या मैं तो छलांग लगाकर जाने में सक्षम हूँ। उसका मतलब क्या बोलने का कि जो परंपरागत जो तरीका है पुल बनाने का पत्थरों से, मैं परंपरागत तरीके में विश्वास नहीं करता, और मैं तो क्या है उछाल मारकर या मैं तो छलांग मारकर जाने में विश्वास रखता हूँ। तपोदत्त सव्यंग्यम, तपोदत्त बोलता है व्यंग्य करके मजा करके, साधु साधु कि बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आंजनेयम अपि अतिक्रमासी, आंजनेय मतलब अंजनी का पुत्र हनुमान, कि तुमने तो अंजनी माता के पुत्र हनुमान का भी अतिक्रमण किया है। पुरुष, फिर वो पुरुष सविमर्शम थोड़ी देर सोचकर, को अत्र संदेह कियच, वो बोलता है पुरुष थोड़ी देर सोचकर कि इसमें क्या संदेह है। फिर बोलता है कि बिना लिपि अक्षर ज्ञानम तपोभिरेव केवलम, यदि विद्या वशे सयुस्ते सेतु रेश तथा मम। तो बोलता है कि बिना लिपि और अक्षर ज्ञान के तपो भी एव, ये इसका तपो भी और विसर्ग और एव, ये इसका संधि विच्छेद बन जाएगा, तपो भी, फिर और जो रो है उसकी विसर्ग बनेगी, फिर एव, केवलम हो गया केवल, यदि विद्या वशे वश में हो जाती है, स्यूते तुम्हारे, सेतु रेश तथा मम तो मेरा भी पुल बन जाएगा। मतलब क्या वो है, वो बोलता है पुरुष कि बिना लिपि और अक्षर के ज्ञान के केवल तपस्या के माध्यम से यदि विद्या तुम्हारे वश में हो जाएगी तो मेरा भी यह पुल रेत से बन जाएगा। ठीक है, तो उसका मतलब क्या बोलने का है कि बिना अगर लिपि और अक्षर के ज्ञान के अगर तुम केवल तपस्या के माध्यम से विद्या प्राप्त कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं बना सकता फिर पुल, क्योंकि काम तो दोनों क्या है असफल है, ये काम तो दोनों ही क्या है असंभव है। ना तो बिना विद्या के या बिना लिपि के अक्षर के ज्ञान के ना तो विद्या मिल सकती है और ना ही रेत से पुल बनाया जा सकता है। तो इसलिए भगवान इंद्र जो था वो पुरुष वो क्या बोलता है कि यदि बिना लिपि और अक्षर के ज्ञान के केवल तपस्या के माध्यम से विद्या तुम्हारे वश में हो जाएगी तो मेरा भी ये रेत का पुल बन जाएगा। फिर नेक्स्ट है तपोदत्त स्वय लक्ष्यम आत्मगतम। फिर तपोदत्त स्वय लक्ष्यम मतलब लज्जापूर्वक, आत्मगतम अपने आप। तो तपोदत्त को क्या है लज्जा आ जाती है, शर्म आती है और अपने आप को सोचता है, अपने आप को कहता है कि अरे माम उद्देश्य भद्र पुरुषो अयम अधिशिप्ति, कि माम उद्देश्य मुझे ही उद्देश्य मानकर भद्र पुरुष अयम यह भद्र पुरुष अधिशिप्ति निंदा कर रहा है। तो तपोदत्त को पहले तो लज्जा आती है, शर्म आती है कि ये मेरी बात का ही जवाब मुझे मिल रहा है। तो फिर बोलता है कि मुझे ही उद्देश्य मानकर यह भद्र पुरुष मेरी निंदा कर रहा है। नूनम सत्यम अत्र पश्यामि। तो बोलता है कि यह सत्य है, मैं यह देखता हूँ कि निश्चय ही यहाँ सत्य है, मैं ऐसा देख रहा हूँ। मतलब क्या उसका बोलने का कि जो ये कह रहा है यह सच है
मैं भी ऐसा ही काम कर रहा हूँ। अक्षर ज्ञानम विनेव भेदुष्यम वाप्तुम अभिलषामि। तो बोलता है अक्षर ज्ञानम विनेव कि अक्षर के ज्ञान के बिना ही विद्वता प्राप्त करने की मैं इच्छा रख रहा हूँ। ऐसा कौन बोल रहा है? तपोदत्त। तो बोलता है कि अक्षर के ज्ञान के बिना, कि जब मुझे अक्षर और क्या बोलता है लिपि का ज्ञान नहीं है, तो अक्षर और लिपि के ज्ञान के बिना ही मैं विद्वता प्राप्त करने का इच्छुक हूँ या विद्वता प्राप्त करना चाहता हूँ। तद इयम भगवत्या शारदया अवमानना। वो बोलता है कि इसमें तो देवी सरस्वती का भी अपमान है। गुरु गृहम गतवे विद्याभ्यासो मया करणीय। गुरु गृहम मतलब गुरुकुल, गतेव जाकर ही, विद्याभ्यासो विद्या का अभ्यास, मया मेरे द्वारा करणीय करना चाहिए। फिर वो सोचता है कि गुरुकुल जाकर मेरे द्वारा विद्याभ्यास करना चाहिए या गुरुकुल जाकर मुझे पढ़ाई करनी चाहिए। पुरुषार्थे लक्ष्यम प्राप्यते, कि पुरुषार्थ के द्वारा ही लक्ष्य प्राप्त होता है। प्रकाशम स्पष्ट रूप में या सामने आकर, भो नरोत्तम कि है मनुष्य या है श्रेष्ठ मनुष्य, ना अहम जाने यत को अस्ति भवान। तपोदत्त बोलता है कि मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो। परंतु भवद्भि उन्मिलिता मैं नयन युगलम, परंतु आपके द्वारा मेरे आँख खोले गए हैं या मेरे नेत्र को खोला गया है। तो फिर क्या बोलता है तपोदत्त कि है श्रेष्ठ मनुष्य, मैं नहीं जानता कि आप कौन हो और आपने मेरी आंखें खोल दी है। तपो मात्रे विद्याम आपनो विद्याम वाप्तुम पर्यतमानो अहमपि सिक्तावीरे सेतु निर्माण प्रयासम करोमि। तो फिर बोलता है कि तपस्या के मात्र से या तपस्या मात्र से विद्या प्राप्त करने का मेरा प्रयास भी सिक्तावीरेव या रेत के द्वारा रेत से ही पुल निर्माण के प्रयास के समान है। तो बोलता है कि तपस्या के माध्यम से विद्या प्राप्त करने का मेरा प्रयास भी रेत के द्वारा पुल बनाने के प्रयास के जैसा ही है। या ऐसा लग रहा है कि मैं भी ऐसा ही काम कर रहा था, तपस्या के माध्यम से विद्या प्राप्त करने की जो मेरी इच्छा थी या मेरा प्रयत्न था, ऐसा लग रहा है कि मैं भी रेत के द्वारा पुल का निर्माण करने का प्रयास कर रहा था। तद इदानीं विद्याधन्याय गुरुकुलम एव गच्छामि, कि अब मैं पढ़ाई करने के लिए गुरुकुल जाता हूँ। सप्रमाणम गच्छति, तो प्रणाम करके वो चला जाता है। कौन जाता है? तपोदत्त। तो यह जो प्ले था इसमें हमने क्या सीखा कि बिना पढ़ाई के, बिना लिपि अक्षर के ज्ञान के, यदि हम ये चाहे कि हम केवल भगवान को मनाएंगे, तपस्या करेंगे, तो क्या है, हम पास हो जाएंगे या हम विद्वान बन जाएंगे। जबकि ऐसा नहीं है कि भगवान भी किसकी मदद करता है? जो अपनी मदद स्वयं करता है। अगर आप पढ़ोगे नहीं, भगवान की तपस्या करने लग जाओगे, तो आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। तो भगवान भी उनकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। तो हमें मेहनत करनी चाहिए, तभी हम सफल हो सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।